अच्छा तलात चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि हम अदलिया बहाली, अदलिया जनाब बहाल है, अदलिया कहती है हम आज़ाद हैं, बहाल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इम्पार्शल हैं, तो आप कौन सी तारीख चलाना चाह रहे हैं दोबारा? हम अपने इंसाफ के लिए चलाना चाह रहे हैं जी। अच्छा हम जी। अपना इंसाफ लेना चाह रहे हैं जी। अच्छा जी। और सबसे बड़ी अदालत यहाँ पर फिर अवाम की अदालत है। ठीक है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि पार्लियामेंट और बाकी इदारों से चीजें निकल के फिर इस तरफ जा रही हैं। और मैं आपसे गुजारूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो जिस सूरत हाल से दो चार है, उसका आगाज 2017 से हुआ है। ठीक है। और अफरा तफरी मजीद अगर फैलेगी तो एक ही अदारा ऐसा होता है जहां सारे इकट्ठे होकर सुनते हैं और मानते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। हम चाह रहे थे कि फुल कोर्ट हो, हमारी भी तसल्ली हो जाए और लोगों और क्या कहते हैं बाकी लोगों का ठीक हो गया। दिल में कुछ ना रहता, मगर अब और कोई ऑप्शन नहीं रहा हमारे लिए ठीक कि है। हम अपना सियासी इस्तेकाक इस्तेमाल करें। ठीक, इरफान काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। आपने जजमेंट तो ये शॉर्ट ऑर्डर तो पढ़ लिया होगा, बहसियत एक सीनियर कानूनदान, आपको किस हद तक अपील किया है ये फैसला के, कोई रीजनिंग दी है अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर में? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा। क्योंकि इससे पहले जो 2 फैसले उन्होंने लिखे हैं जी, वो मैंने पढ़े हैं 23 तारीख के। अच्छा जी। उनमें बहुत सी गलतियां थी। अच्छा जी। और उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि इरफान कादिर जो है या हमारे जो दूसरे कोलीग्स हैं जो इस केस में आर्ग्यू कर रहे थे कि वो पूरी तरह से आर्ग्यू नहीं कर सके या सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो वो सारी चीज़ों के बारे में मेरे बड़े रिजर्वेशंस थे। ठीक। और मैंने उनको एक्सप्रेस किया। और पहले दिन की सूरत हाल सुन लें कि ये तकरीबन जब पहला ऑर्डर हुआ है 23 तारीख को जी, तो मुझे वो मिला है कोई 12:30 के करीब। ठीक है जी। और हियरिंग जो थी 2:30 बजे थी और हमारे पास प्लीडिंग्स भी नहीं थी। ठीक है जी। और मुझे उन्होंने खड़ा करके कहना शुरू कर दिया कि ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं। तो सबसे पहले तो बड़ा उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि डिप्टी स्पीकर कहाँ हैं। वो हमने ऑर्डर किया था, मैंने कहा जी डिप्टी स्पीकर साहब के बिहाफ पे मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं उनकी नुमाइंद यानी उनके बिहाफ पे पेश हो रहा हूँ, आई एम एंटरिंग अपीयरेंस। तो कहने लगे कि अच्छा तो वो डिप्टी स्पीकर साहब आए क्यों नहीं है? मैंने कहा मैंने उनको राय दी थी कि मत आए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा ऑर्डर है, बड़े पैशनेट हो गए उस पर, हमारा ऑर्डर है। अच्छा जी। भाई आपका ऑर्डर क्या है? आप कोई मतलब आपने जो ऑर्डर करना है वो आपकी दायरा इख्तियार में है कि नहीं है? तो मैंने कहा जी हमने तो उसकी लीगैलिटी को देखना था। तो मैंने मना कर दिया उनको कि आप मत जाएं, क्योंकि 75 साल तारीख में इस मुल्क की कभी हुआ नहीं है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को बुलाया जाए। और फिर मैं उनको कुछ मिसालें देना चाह रहा था कि जहाँ पे कि सिर्फ एक नोटिस इशू हुआ था स्पीकर को, तो उस पर मैंने एज अटॉर्नी जनरल बहुत सख्त एक्सेप्शन ली उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के सामने जी। तो ये जब मैं बातें उनको बताना चाह रहा था तो गालिबन बंदयाल साहब जो है चीफ जस्टिस साहब, वो इस बात को जल्दी से भाप गए कि भाई हमसे तो गलती हो गई, उनको महसूस हो गया। उन्होंने अच्छा किया, खामोश रहे। और फिर उन्होंने मुझसे ये पूछना शुरू किया। मैंने उनको अपनी बताया कि जी हम तो अभी पेश हुए हैं, कि नहीं नहीं ये बड़ा जल्दी का मामला है, ये वो आप बताएं, आप हमें अपनी असेसमेंट दें। तो मैंने कहा कि मैं अपनी टेंटेटिव असेसमेंट तो दे सकता हूं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव जो मेरी असेसमेंट है वो तो मैं आपको अच्छा बट सर इरफान काजी साहब ये फरमाइएगा सर कि आपके क्लाइंट ने आपको कहा, अभी मंसूर अवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको क्लाइंट्स ने कहा कि आपने आर्गूमेंट नहीं देने और सियासी तौर पर उन्होंने फैसला किया बॉयकॉट करना है, हैंस आपने आर्गूमेंट्स नहीं पेश किए। लेकिन आपको लगता है फैसला बदल सकता था अगर आपको आपके क्लाइंट के कहते कि नहीं आप आर्ग्यू कीजिए जाके, या यही फैसला रहना था? फैसला तो हमें बिल्कुल नजर आ गया था सबको कि यही रहना है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने आर्ग्यू नहीं किया, मैंने तमाम पॉइंट्स आर्ग्यू बाद में कर दिए थे। अच्छा जी। मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया था कि मैं तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि मेरे आर्गुमेंट्स आधे घंटे से ज्यादा जाएं। बड़े रेयरली मैं समझता हूं कि ये बड़ी बदतमीजी है किसी लॉयर की जी कि वो 3-4 दिन बात की खाल निकालता रहे और कोर्ट का वक्त जाया करता है। अगर आपने तमीज के दायरे में रहना है तो आपको इस चीज का ख्याल रहना चाहिए कि इतना ना बोले कि अगला सुन सुन के तंग आ जाए, उसको नींद आनी शुरू हो जाए और वो बोर हो जाए। आपको इतनी तैयारी करके जाना चाहिए कि यू मस्ट सम अप योर केस मैक्सिमम 30 मिनट्स, मे बी 40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक। या